अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी दुआ की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से दिलों को सुकून और रूह को ताकत बख्श रही है, नादे अली। चलें मिलकर इसके अल्फाज में छुपे गहरे मानी और रूहानी ताकत को दरियाफ्त करते हैं। और दुआ की शुरुआत ही इन ताकतवर अल्फाज से होती है। ये अल्फाज सुनते ही एक गहरे रूहानी ताल्लुक का एहसास पैदा होता है। ये सिर्फ एक पुकार नहीं है, बल्कि उस यकीन का ऐलान है कि मदद बहुत करीब है। अच्छा, इस दुआ को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम और इसके बुनियादी मकसद को जानना बहुत ज़रूरी है। नादे अली दरअसल है क्या? ये एक पुकार है मदद के लिए, उम्मीद के लिए। जी बिल्कुल, नादे अली का मतलब ही है अली को पुकारो। सोचें ज़रा, ये कितनी सीधी और ज़ाती इल्तिजा है। ऐसा लगता है जैसे मुश्किल वक्त में इलाही मदद के लिए एक डायरेक्ट लाइन खुल गई हो। चलें अब दुआ के शुरू के अल्फाज को देखते हैं जो इसकी पूरी बुनियाद हैं। ये सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं है, बल्कि इस उम्मीद का एक बहुत ही पुरजोर ऐलान है कि जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो सकता है। जरा इस पहली लाइन पर फिर से गौर करें। यह सिर्फ किसी का नाम पुकारना नहीं है, बल्कि उस गहरे यकीन का इजहार है कि मौजज़े मुमकिन हैं और गैर मामूली मदद मिल सकती है। देखें, ये जो जुमला है ना, मज़हरुल अजाइब, मतलब अजाइबात को जाहिर करने वाला, इसमें बहुत गहराई है। ये इस बात का इतराफ़ है कि कायनात में ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारी समझ से कहीं बालातर हैं। ये दुआ करने वाले के दिल में मौजज़ाती मदद की उम्मीद जगा देता है। और फिर दुआ यहाँ एक नया मोड़ लेती है। बात अब सिर्फ पुकारने की नहीं रही, बल्कि एक पुख्ता यकीन की हो रही है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, बल्कि एक वादा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मदद ज़रूर पहुँचेगी। और दुआ के लहजे में ये जो तब्दीली है ना, ये बहुत अहम है। ये एक इल्तिजा से शुरू होती है और फिर एक पक्के पुरएतमाद यकीन पर पहुंचती है, जिसकी बुनियाद इस भरोसे पर है कि मदद ज़रूर आएगी। तो अब दुआ के इस हिस्से की तरफ चलते हैं जो इस राहत और सुकून की बात करता है जिसे पढ़ने वाले इसके ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। और ये इस दुआ का मरकज़ी वादा है। अंदरूनी सुकून का एक रास्ता, तमाम बोझ से आज़ादी की उम्मीद। ये एक बहुत ताकतवर यकीन दहानी है कि हर परेशानी और दुख आखिरकार ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस चार्ट को देखें। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि दुआ का मकसद क्या है। ये हमारे गम और फिक्र के पहाड़ जैसे बोझ को कम करके उसकी जगह सुकून और राहत का एहसास दिलाती है। दुआ का इख्तिताम इन अल्फाज पर होता है, और यहाँ जो नाम को बार बार दोहराया जा रहा है उसका एक ख़ास मकसद है। ये एक बहुत ही गहरी दिली अपील है जो दुआ की शिद्दत को और भी बढ़ा देती है। देखें, या अली को 3 बार पुकारना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इंतहाई ज़रूरत, गहरे एहतराम और रूहानी ताल्लुक़ को मजबूत करने की एक निशानी है। हर बार दोहराने से ये अपील और भी गहरी होती जाती है। तो अब तक हमने दुआ के अल्फाज को समझा। चलें अब ज़रा एक कदम पीछे हटकर ये देखते हैं कि आखिर ये दुआ लोगों की ज़िंदगियों में इतनी अहम क्यों है और सदियों से क्यों कायम है। तो इस दुआ की जो ना ख़त्म होने वाली ताकत है, वो असल में इन 3 बुनियादी बातों पर टिकी हुई है। ये एक रूहानी आले की तरह काम करती है जो खौफ में हिम्मत देती है, मायूसी में उम्मीद का मरकज़ बनती है और पढ़ने वाले को ईमान की सदियों पुरानी तारीख से जोड़ देती है। तो आखिर में ये दुआ हमें घूम फिर कर उसी सुकून और उम्मीद के वादे पर वापस ले आती है। ये मदद की एक पुकार से शुरू होती है और उस पुख्ता यकीन पर ख़त्म होती है कि हर मुश्किल और गम टल जाएगा। तो चलें अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम इस एक सवाल पर करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनी ताकत कहाँ से हासिल करते हैं। ये सवाल इस दुआ के पैगाम को हमारी अपनी ज़िंदगियों से जोड़ता है।